प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर होंडा ड्रीम नियो, अपनी फिल्म का सुपरस्टार। रेडियो पार्टनर 92.7 बिग FM। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स कर्टन रेजर एपिसोड राजस्थान। कौन नहीं जानता कि ये भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है जो अपने इतिहास, अपने पारंपरिक खान पान और वेशभूषा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। राजाओं के इस राज्य में हमें तलाश थी कुछ ऐसे लोगों की जिनकी जिंदगी का मकसद न सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीना है, बल्कि समाज में भी उनका अनूठा योगदान रहा है। राजस्थान के सुपरस्टार्स। दरअसल ईटीवी नेटवर्क और होंडा ड्रीम नियो ने मिलकर इस असाधारण सफर की शुरुआत की है। एक ऐसा सफर जो ले जाता है कुछ ऐसे लोगों के बीच जो हैं तो हमारी आपकी तरह सामान्य, पर असाधारण तरह से कुछ बेहद खास काम कर रहे हैं। हमारी इस 5 एपिसोड की सीरीज में हम आपको मिलवाएंगे हमारे इन सुपरस्टार्स से और सम्मानित करेंगे इनके अनोखे प्रयासों को। राजस्थान के सुपरस्टार। हमारे राजस्थान के सुपरस्टार्स की खोज को सार्थक बनाने के लिए पूरे राजस्थान की जनता का इस प्रयास में शामिल होना बेहद जरूरी था और इसीलिए होंडा ड्रीम नियो बाइक पर हमारे रिपोर्टर्स ने राजस्थान के 8 शहरों में 5700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तक तय किया। राजस्थान के सुपरस्टार। होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स एक ऐसा मंच है जहां कुछ ऐसे असाधारण लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो हैं तो आपकी हमारी तरह ही, पर इन्होंने समाज की उन्नति और प्रगति के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास किया है। जिंदगी के कुछ ऐसे ही असली सुपरस्टार्स की खोज हमें ले गई राजस्थान के 8 अलग अलग शहरों में, जहां हमने तय किया लगभग 5700 किलोमीटर का सफर। राजस्थान के चप्पे चप्पे का लंबा सफर तय करने के बाद हमें मिले ढेरों ऐसे नाम जिन्हें खुद राजस्थान की जनता ने नॉमिनेट किया है। होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स के रोड शो में लोगों ने होंडा ड्रीम नियो की शानदार टेस्ट ड्राइव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को इस सम्मान के लिए नॉमिनेट किया। लोगों के जोश ने हमारे लिए इस चुनाव को और भी मुश्किल बना दिया है। यही नहीं, हमारे रिपोर्टर्स पूरे राजस्थान के गांव-गांव, शहर-शहर में होंडा ड्रीम नियो बाइक्स पर घूमे और इन असाधारण कहानियों को आपके लिए खोज निकाला। ढेर सारी इन एंट्रीज में से ज्यूरी ने हमारे लिए कुछ खास नामों का चुनाव किया, जिनके बारे में हम आपको आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे। 5000 सालों पहले बसी सभ्यता आज देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। ये पहल है उन लोगों को सम्मानित करने की जो लोग हमारी आपकी तरह ही हैं, लेकिन उनके कारनामे बेमिसाल हैं। पर ऐसे खास लोगों का भीड़ में से चुनाव बेहद मुश्किल था और इसीलिए हमने बनाई समाज के कुछ ऐसे गणमान्य व्यक्तियों की एक टीम जिन्होंने राजस्थान के सुपरस्टार्स का चयन किया। बदल रहा है देश, बदल रहा है राजस्थान। सैकड़ों सालों की सभ्यता और संस्कृति के रंग से आज राजस्थान देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अपना नाम रोशन कर रहा है, जिसके पीछे सैकड़ों आम लोगों की मेहनत और बेमिसाल कोशिशें छिपी हैं। और ईटीवी राजस्थान का ये प्रयास है
ऐसे ही छुपे हुए प्रतिभाशाली लोगों को एक ही मंच पर लाकर उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि दुनिया उनके साथ कदम से कदम मिलाकर गर्व की मिसाल को आगे भी कायम रख सके। और ये सब मुमकिन होगा ईटीवी राजस्थान के प्रयास, राजस्थान के सुपरस्टार्स से। एक ऐसा मंच जहां उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने सालों साल समाज की उन्नति के लिए कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों का मनोबल तो बढ़े ही, साथ ही वो देश की तरक्की में भी अव्वल रहे। राजस्थान के सुपरस्टार। राजस्थान के 33 जिलों से ईटीवी की टीम ने यूं तो कई रोमांचक लोगों की कहानियों को खोज निकाला, मगर मुकाबला कड़ा था और सवाल एक ही, आखिर इतने नॉमिनेशंस में से कितने लोगों को राजस्थान के सुपरस्टार्स का ताज मिल पाएगा। इस मुश्किल कार्य को आसान बनाने के लिए ईटीवी राजस्थान ने 5 जूरी सदस्यों की टीम का गठन किया, ताकि हजारों की एंट्रीज में से वो 10 नाम आपके सामने लाए जा सकें जो इस सम्मान के असली हकदार हैं। हमारी जूरी टीम के पहले सदस्य हैं श्री जगदीश चंद्रा, जो 90 के दशक में पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं और इन दिनों वो ईटीवी नेटवर्क हिंदी और उर्दू चैनल के हेड हैं। इस तरह का प्रयास ईटीवी ने राजस्थान में पहली बार किया है। इसका उद्देश्य ये है कि राजस्थान के गांव-गांव में और ढाणी-ढाणी में जीवन की विविध क्षेत्रों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम आगे लाएं, उन्हें हम सम्मानित करें और जो अनसंग हीरोज़ हैं राजस्थान के उन्हें हम जनता के सामने लाएं। मुझे आशा है कि हमारा प्रयास सफल रहेगा। इस मुश्किल सफर में जूरी टीम के अगले सदस्य हैं जाने माने डॉक्टर अशोक गुप्ता, जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े योगदान के चलते कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। आज ऐसी ऐसी प्रतिभाएं सामने आई हैं जिनके विषय में आम लोग नहीं जानते, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बधाई देता हूं और इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे आए। जूरी टीम के तीसरे सदस्य हैं श्री राजीव अरोड़ा, जो राजस्थान फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और काफी समय तक हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने में इनका जबरदस्त योगदान रहा है। देखिए, बहुत मुश्किल होता है जब बहुत सारी प्रतिभाएं आपके सामने हो और ये सब ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। इनके काम को दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है और आज ईटीवी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमारे राजस्थान के सुपरस्टार्स को सम्मानित करने का। ये सारे के सारे बुलंदियों में पहुंच चुके हैं, तो न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जूरी के सभी साथियों के लिए बड़ा मुश्किल था कि हम किसको ज़्यादा नंबर दें। हीरों को परखने के लिए श्रीमती कमला पोद्दार ने भी नॉमिनीज की लिस्ट को जांचा और परखा। अपने इंस्टीट्यूट के जरिए पिछले 15 सालों से कमला पोद्दार ने देश के कई युवाओं का भविष्य संवारने का काम बखूबी निभाया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सपोर्ट होते हैं, सिस्टम सपोर्ट होता है, मनी सपोर्ट होता है। लेकिन आज के प्रोफाइल में कुछ ऐसे प्रोफाइल थे जिनको रियल में हैट्स ऑफ करने का मन करता कि अगेंस्ट ऑल ऑड उन लोगों ने अचीव किया है। 5 जूरी सदस्यों की टीम के आखिरी सदस्य हैं जाने माने लेखक श्री नंद भरद्वाज, जो हिंदुस्तान में रहते हुए कई मशहूर किताबें लिख चुके हैं और राजस्थान के सुपरस्टार्स के पड़ाव पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा है और इससे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो अच्छे लोग हैं उनको निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा, उनको और ज़्यादा एक उत्साह मिलेगा और नए लोग आएंगे, उससे और बेहतर काम होगा। जनता को करना होगा थोड़ा सा इंतजार। बस आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप लोगों को करवाएंगे रूबरू हमारे विजेताओं और उनके जबरदस्त कारनामों से और उठाएंगे पर्दा उनकी संघर्ष भरी जिंदगी से। फिलहाल शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे एक ऐसी लड़की की लड़ाई जो महिलाओं में अपने हक को लेकर बचपन से ही जागरूकता फैला रही है। राजस्थान के सुपरस्टार, राजस्थान के सुपरस्टार। वेलकम बैक।
आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स। हमारा समाज चाहे कितना भी आधुनिक हो जाए, पर महिलाओं को अपने लिए जगह बनाने में आज भी आसानी नहीं होती। खास तौर पर वो महिलाएं जिनके सर पर ना तो पिता का साया हो और ना ही पति का साथ। समाज में ऐसी महिलाओं का जीना और भी कठिन हो जाता है। अलवर की रहने वाली ज्योति यादव 11 साल की छोटी सी उम्र से महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत है। यही नहीं, उनकी इस मुहिम की खासियत ये है कि वो अपनी कला से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश में जुटी है। आइए देखते हैं हमारी सामाजिक कार्य की श्रेणी में अलवर की ज्योति यादव का ये रोमांचक सफर। रोज ने तो सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम कर लिया कर, तेरे दर्शन हो जाते हैं। सुबह सुबह की वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है। भाभी, अगर मैं विधवा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो भगवान की देन है। विधवाओं को हमारा समाज आज भी धुतकारता है, जिसके चलते लाखों विधवा महिलाएं अपने आप को असहाय महसूस करती हैं। इन्हीं औरतों को समाज में पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है इस 14 साल की नन्ही परी ज्योति यादव ने। मैं इसे बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ, जब तक मैं इस काम को करती रहूंगी, जब तक कि इस विश्व की सभी विधवाओं को समाज में सम्मान नहीं मिल जाए। बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद ज्योति ने अपनी मां को समाज से हमेशा ताने सुनते ही देखा, जिससे उन्होंने बचपन में ही ठान लिया कि वो एक दिन विधवाओं के लिए कुछ ऐसा करेंगी जिससे वो समाज में और लोगों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। ज्योति यादव कुछ समय से अलवर के दावड़वास में ही सत्य भारती संस्था से जुड़ी हैं, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ नारी शक्ति पर भी काम कर रही हैं, जहां उनके हौसले को कई लोग बढ़ावा दे रहे हैं। मम्मी को हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब मम्मी घर में रहती थी तो घर के लोग उससे सारा काम करवाते थे, उनको सबसे लेट खाना खाने को देते थे, और जब वो गांव से बाहर किसी के आगे आ जाती तो सब कहते थे ये देखो ये आ गई सबके सामने विधवा गई की। तो मैंने सोचा जब मेरी मम्मी को ही समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है तो और विधवाओं को समाज में कैसे सम्मान मिलेगा? वो कितनी कठिनाइयाँ झेलती होगी, जिसके कारण मुझे ये अभियान चलाना पड़ा। विधवा का जो समाज में अपमान होता है, बुरे नज़रिए से देखते हैं, तो ये सारी समाज में जो बुराइयां हैं इनको मिटाने के लिए इस लड़की ने काफ़ी कदम उठाए हैं, जिससे समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसका नुक्कड़ नाट्य के माध्यम से और घर घर जा कर के भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। एक दो औरतों ने तो दोबारा भी जो है जैसे विडो होगी तो उन्होंने शादी भी की है। ये सब करने की प्रेरणा ज्योति को उनके विद्यालय के अध्यापकों से मिलती है। वो अपनी सहेलियों और स्कूल के ही अध्यापकों के साथ मिलकर गांव-गांव में पहुंचकर लोगों में विधवाओं की समस्याओं के लिए जागरूकता पैदा करती हैं, जिससे उनका खोया हुआ अभिमान उन्हें वापस मिल सके। गांव-गांव में जाकर लोगों से बातें करती हूँ। लोग अभी भी यही कह देते हैं, कई लोग तो, कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन जब मैं उन्हें बताती हूँ कि जिस तरह मैंने विधवाओं को समाज में सम्मान दिलाया है उस तरह मैं ये काम भी करके दिखाऊंगी। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सर ऐसे काफ़ी कुर्तियाँ हैं जिनको मैं अभी भी दूर करना चाहती हूँ। अपने इस नेक कार्य के लिए ज्योति नुक्कड़ नाटक का सहारा भी लेती हैं। ज्योति का मानना है कि उनके इस साहसिक कदम से वो समाज में विधवाओं को हक जरूर दिलवाएंगी, जिसका असर अभी से धीरे धीरे समाज पर होने लगा है। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मेरे गांव में और मेरे आसपास के इलाकों में विधवाओं को समाज में सम्मान देने लगे हैं। उन्हें समाज में नौकरी करने का अधिकार भी मिल गया है। कई विधवाओं को नौकरियां भी मिल गई हैं। बचपन से ही संघर्ष करती आ रही ज्योति और उनकी मां मुकेश देवी अपनी बेटी की इस काम करने की क्षमता और लगन से काफी खुश हैं। और तो और दावड़वास के कई लोग ज्योति को इस गांव का हीरो मानने लगे हैं, जहां वो हर मोड़ पर ज्योति का साथ देने को तैयार हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मेरी बेटी समाज के लिए इतना कुछ कर रही है। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे बढ़े, समाज के लिए कुछ करे। वेद भैया, लेकिन आपने तो कहा था कि प्रकाश जी की बात आप ही इस घर को संभालेंगे। मैंने पहले कहा था, अब नहीं कहा। ज्योति यहाँ से क्लास 4th से पढ़ रही है हमारे पास। लगभग उसको मैं 5 साल से जानता हूँ। जैसे वो 6ठी क्लास में आई थी, उसने इस पर फिर काम किया था, तो उस पर इतना ऐसे सक्सेस नहीं हुई, बच्ची थी, लोग उसकी बात नहीं माना। फिर उसने मैडम से बात की, दोबारा इस पर हमने काम किया, लोगों को फिर जुड़ाव किया। अब की बार भगवती
जो हमारे सरपंच हैं, लेडीज़ थी, उसने भी वो जो लेडीज़ की जिज्ञासा थी वो मानी। कुछ आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता जो विडो थी उन लोगों ने भी इसकी सुनी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब ज्योति को लगा हाँ ये बहुत ही अच्छे लेवल पे हो सकता है, तो यहाँ पे संगीता यादव है टीचर जो लेडीज़ थी, उसने भी लेडीज़ होने के नाते जो समस्या हो सकती है विडो को वो भी समझती थी। उसने काफ़ी अच्छी तरीके से बेटर तरीके से उसको सोल्व किया। वो घर घर जा के सरपंच के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया, लोगों ने जुड़ाव किया। इस तरीके से काफ़ी ज्योति ने काम किया। और ज्योति एक होनहार बच्ची है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, पढ़ाई के सामाजिक के साथ साथ पढ़ाई में भी काफ़ी टफ है। समाज के खिलाफ विधवाओं को उनके हक दिलाने की इस मुहिम को चलाने वाली ज्योति और उसकी मां ने कई सालों तक संघर्ष किया। इस पीड़ा को गहराई से समझकर ही ज्योति ने समाज में हो रहे इस महिला अन्याय को जड़ से मिटाने का फैसला किया। अलवर में बसे सत्य भारती संस्था से जुड़ी ज्योति आज महिलाओं की कई गतिविधियों पर काम कर रही हैं। 11 साल की उम्र से जो कारनामा ज्योति ने करना शुरू किया उसका गवाह आज हर कोई बन रहा है। समाज की औरतों पर होते अत्याचारों के खिलाफ ज्योति यादव के ये कदम एक दिन लोगों की आंखों से पर्दा जरूर हटाएंगे। बस जरूरत है तो सिर्फ विश्वास बनाए रखने की। वाकई ज्योति का ये मुश्किलों भरा सफर हम सभी को प्रेरित करता है। शो में समय एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे झालावर राजस्थान के द्रोणाचार्य से। कहीं मत जाइए। राजस्थान के सुपरस्टार, राजस्थान के सुपरस्टार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स। हम सभी के कुछ सपने होते हैं और उन्हें मेहनत और शिद्दत से पाने का हम सभी प्रयास भी करते हैं, पर कभी कभी नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। झालावर राजस्थान के फारूक अब्दुल्ला खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन से क्रिकेट को अपने जीवन में रचाए बसाए फारूक आर्थिक तंगी के चलते अपने क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाए, पर यहाँ से ही शुरू होता है एक आम आदमी का असाधारण सफर। उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए सफर के रुख को ही मोड़ दिया। आज इन्हें झालावर के द्रोणाचार्य की पदवी मिली है। कितना मुश्किल था इनका सफर, आइए देखते हैं। मिलिए इनसे, ये हैं फारूक अहमद खान। इन्हें लोग फारूक नाम से कम और झालावाड़ के द्रोणाचार्य के नाम से ज्यादा जानते हैं। शहर छोटा सा मगर काम बड़े बड़े। खेल कूद इनकी रगों में दौड़ता है। फुटबॉल हो या बास्केटबॉल, खेल में इनकी रुचि बचपन से रही है और क्रिकेट तो मानो इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। जी हाँ, सही पहचाना आपने। फारूक पेशे से एक क्रिकेट कोच हैं। राजस्थान के छोटे से जिले झालावाड़ में फारूक आज बच्चों को क्रिकेट के दांवपेच सिखा रहे हैं। क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही थी। स्पोर्ट्स मेरी ब्लड में बहता है। खेलों का बेइंतहा शौक है मुझे। बचपन से ही 7वीं कक्षा से मैं लगातार खेल रहा हूँ। स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ लगातार, और ख़ुद खेला भी हूँ। और उसके बाद में झालावाड़ ज़िले के लिए जो मेरे अंदर भावना है कि यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे, उसके लिए अगर लगातार मैं प्रयासरत हूँ, कोशिश में लगा हूँ तो बड़े प्लेयर यहाँ के मिले। फुटबॉल में मैं खुद संतोष ट्रॉफी खेला हुआ हूँ, एथलीट भी रहा हूँ, बास्केटबॉल खेला हूँ, लेकिन हाइट कम होने की वजह से अंडर 19 के बाद मैंने बास्केट को त्याग दिया। बचपन में पिता की मौत के बाद फारूक अहमद ने बहुत संघर्ष किया, जहां कुछ समय के लिए उन्हें अपनी शिक्षा से भी समझौता करना पड़ा, मगर खेल कूद का जुनून उनके दिमाग में हर पल रहा। परिवार में क्रिकेट के लिए उन्हें सबसे प्रेरित उनके अपने बड़े भाई ने किया, जिसे आज भी वो भुला नहीं पाए हैं। जब मैं कक्षा 4 में था, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी फाइनेंशियली। वो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हमें। इवन देन हैंड टू माउथ पोजीशन थी, लेकिन हमने खेल को त्यागा नहीं। तो हमारे नाना ने हमें पाला, वो चाहते थे हम पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था। शायद आपको इस बात पे यकीन नहीं हो, वो चाहते थे मैं पढ़ूं और उनका जो फार्म हाउस था वो भी संभालूं। हमारे प्रति अच्छी भावना थी उनकी, हमें कुछ अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन खेलों का इतना शौक़ था तो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से मैं घर से भाग गया और अलग काम करने लगा अपना, लेकिन सिर्फ खेल की वजह से। तो मुझे खेल खेलना, खेल छोड़ना नहीं है।
उसी वक्त से मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। डेली वेजेज पर था थी, मैंने काम भी किए, खेल भी मेरा चलता रहा, लेकिन खेलों को मैंने कभी छोड़ा नहीं। एजुकेशन भी मैंने ली और आज भी मैं लगातार खेल रहा हूँ, बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। और स्पोर्ट्स कोटे में मुझे नौकरियाँ भी मिली, ये फ़ायदा हुआ मुझे। तो फैमिली बैकग्राउंड बड़ा वीक होने के बाद भी मैंने स्पोर्ट्स को छोड़ा नहीं। अब महत्वाकांक्षा तो बचपन से रही है साहब, हर खेल के अंदर में ये चाहता था नंबर 1 रहूँ। वो कड़ी मेहनत की है मैंने, खेलों में बहुत मेहनत की है, क्योंकि कोचिंग का बड़ा अभाव था, मैदान भी इस तरह के नहीं थे। क्या होगा, राइट दिशा में की हो गलत में, लेकिन बहुत मेहनत की मैंने खेलों में ऊपर जाने के लिए। तो घर वालों का, जो मेरे ब्रदर थे, वो मोटिवेट करते थे मुझे खेलने के लिए, उनसे मैं इंस्पायर था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से फारूक के क्रिकेट कोचिंग लेने का सपना अधूरा ही रह गया, मगर उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। नहीं, गेम की टेक्निक किसी ने नहीं सिखाई है हमें। इसके लिए तो मैं खुद काफ़ी जयपुर रहा हूँ, सेंटर्स पे गया हूँ, सुराना एकेडमी में जाता था। काफ़ी लोगों से मैंने गुरु लिया है, थिंकिंग भी की है, बुक्स भी पढ़ी है, क्रिकेटर के बीच में भी रहा हूँ, उनसे सीखा है मैंने ये, क्योंकि यहाँ कोई कोच नहीं था हमारे यहाँ क्रिकेट का। साल 1985 में फारूक ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठानी, जिसका जरिया बना झालावाड़ का प्रवीण शर्मा क्रिकेट ग्राउंड। ये उन दिनों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज इस ग्राउंड पर फारूक गुरु बनकर बच्चों को क्रिकेट की बारीकियां सिखा रहे हैं। अपने 24 साल के लंबे करियर में उन्होंने आज तक क्रिकेट कोचिंग देने के लिए किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। ये राजस्थान का एकमात्र क्रिकेट सेंटर है जहाँ 1 रुपया भी फीस नहीं है। बच्चों से हम कोई फीस नहीं लेते हैं, सामान प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को अगर फीस की भी ज़रूरत है स्कूल में पढ़ाई के लिए तो वो भी जमा कर देते हैं। किट वगैरह सब प्रोवाइड कराते हैं। हमारा जो इंतज़ाम है, कवर्ड नेटें हैं हमारे पास, बॉलिंग मशीन है, रोलर्स हैं, सारे ग्रास कटर, तमाम क्रिकेट के हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जो अभी आपको देखने को मिलेगा। पिछले 24 सालों में फारूक हजारों बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दे चुके हैं। उनके करियर पर नजर डालें तो कई उपलब्धियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में फारूक राजस्थान की नेशनल क्रिकेट टीम को 40 से ज्यादा खिलाड़ी दे चुके हैं। आज उनके सिखाए हुए खिलाड़ी अंडर 22, अंडर 19, अंडर 16, सेंट्रल जोन, रेस्ट ऑफ इंडिया और न जाने कितने टूर्नामेंट्स में खेलकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज क्रिकेट में झालावाड़ से 40-45 लड़के राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, इसमें रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं। अंडर 17 में सेंट्रल जोन, रेस्ट ऑफ इंडिया खेल रहे हैं बच्चे। जेडसीए किया है खिलाड़ियों ने, एनसीए किया है। अभी करंट में बच्चा एक और जो 15 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेला है। तो हम इसी कोशिश में हैं कि झालावाड़ से कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी निकला। चाहे वो दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, उदयपुर, कई बच्चे उनसे प्रशिक्षण लेने आते हैं। काफ़ी टाइम तक झालावाड़ में रहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है। मैं उनकी मेहनत, उनकी लगन का मैं कायल हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता होगा जब मैं उनको ग्राउंड पे नहीं देखता हूँगा, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता। इसकी वही वजह यह है कि मैं उसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ, जिस स्कूल के सामने ही ग्राउंड है, और मैं वहाँ से उनको देखता रहता हूँ। फिर मैं भी बातें करने चला जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, मैं भी कुछ एक्सरसाइज उनसे सीखता हूँ, करता हूँ। कुल मिला के हमारा काफ़ी वक्त फारूक अहमद के साथ बीतता है। तो मैं देखता रहता हूँ कि बस वही एक ही उनका एक प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से झालावाड़ के बच्चों को बहुत आगे पहुँचाएँ, और पहुँचाया भी है। उनकी एक तमन्ना है जो कि कोई एक झालावाड़ का बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाए। मैं सोचता हूँ कि ये तमन्ना ही बहुत जल्द पूरी होगी उनकी। अपनी कड़ी मेहनत और मशक्कत से फारूक खेल के लिए आज कई अर्जुन तैयार कर चुके हैं। फारूक का सपना है कि एक दिन वो अपनी मेहनत से क्रिकेट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी तैयार कर पाए। अब ये है कि ये छोटा जिला है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से खिलाड़ियों में हम बड़ा नहीं बन सकते, सचिन नहीं बन सकते। प्लेयर को मोटिवेट करना पड़ता है, घर घर जाके ही बुलाना पड़ता है। टैलेंट तो बहुत है यहाँ पर, लेकिन उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि हम इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट तो 8 से 10 घंटे 12 घंटे मांगता है। पढ़ाई भी है, सोना भी है बच्चे को। अब जो खेल को इतना टाइम देगा वही बड़ा प्लेयर बनेगा। तो कोशिश यही है कि झालावाड़ से इंटरनेशनल प्लेयर
हालांकि ये मजाक लगता है झालावाड़ के लोगों को, लेकिन मुझे उम्मीद है कोई लड़का ऐसा निकले जो इंटरनेशनल लेवल पे झालावाड़ का नाम रोशन करे। सर के उसमें गाइडेंस में मैंने अंडर 15 राजस्थान 2006 में इंग्लैंड टूर किया था। उसके बाद 2007 में मैं फिर राजस्थान टीम से खेला अंडर 15 में, उसमें हाईएस्ट रन गेटर रहा। सर ने मुझे क्रिकेट की हर बारीकी सिखाई, बैट्समैन के रूप में क्या, दिमागी रूप से भी मजबूत किया, फिजिकल के बारे में भी बताया, कैसे आपको रन करने चाहिए, कैसे आपको मैच से पहले तैयार होना है। फारूक के सपनों को पूरा करने में उनके परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है। जहां एक तरफ उनकी पत्नी शगुफ्ता हर कदम उनके साथ रहीं, तो वहीं उनके दोनों बच्चे अरमान और सलमान भी क्रिकेटर बनकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। उनकी शख्सियत यही है, बस उनका जीवन क्रिकेट ही शुरू और आखिर यही चाहते हैं, क्रिकेट में गुजरे पूरी जिंदगी। और मैं भी यही चाहती हूँ पूरे हमेशा जब तक रहें क्रिकेट चलाएं और अपने सचिव पद पर बने रहें। झालावाड़ के इस द्रोणाचार्य से आज देश के कोने कोने से बच्चे ट्रेनिंग लेने पहुंच रहे हैं। शुरुआत में समाज के ताने सुनने के बाद भी उनका हौसला कभी नहीं डगमगाया। वो हरदम अपने सपनों के लिए जिए हैं और चाहते हैं कि झालावाड़ की ही तरह पूरा देश इस खेल को बढ़ावा देने में उनका सहयोग करे। तो ये तो था हमारे कर्टन रेजर का पहला संस्करण। अगले एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे बाकी के हमारे सुपरस्टार से, देखेंगे कुछ और असाधारण लोगों की बेमिसाल और प्रेरणादायक कहानियां। अब आपसे इजाजत लेते हैं, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। राजस्थान के सुपरस्टार। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर Honda Dream Neo, अपनी फिल्म का सुपरस्टार। रेडियो पार्टनर 92.7 बिग FM।